तो आज हम तुम लोगों को क्या सिखा दें। परिमाप और क्षेत्रफल क्लियर कर दिए थे। आयत का सीख गए हो ना। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वर्ग का परिभाषा जान ले हम लोग कि वर्ग कहे केकरा छिए। तो वर्ग को ऐसे हम लोग अंग्रेजी में SQUARE स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर पढ़ना सीधा बोलो। ठीक है। अब देखो किसको बोलते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। और इस चित्र में तुमको पहला पॉइंट में लिखो चारों भुजा बराबर होता है। क्या होता है? वर्ग में चारों भुजा, जबकि आयत में बताए थे आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बताए थे। अब तुम्हारे सामने में जो बोर्ड है बताओ वो वर्ग है कि आयत? आयत है। ठीक है। तुम्हारे सामने में जो ये फोटो है ये भी आयत के आकार का है, लेकिन तुम्हारे सामने में जो खिड़की है वो आयत है कि वर्ग? वर्ग के आकार का है। तो चारों भुजा बराबर होते हैं। चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो पहले देखो सुनो। इसका मतलब ये हुआ इसमें एगो भुजा है AB, दूसरा है BD, तीसरा है CD, चौथा है AC, यानी सब बराबर। AB एते बोले ना AB भुजा बराबर छे केकर? BD भुजा के। BD अब BD भुजा बराबर छे CD भुजा के। आ CD भुजा बराबर छे केकर? AC भुजा के। ठीक। अब शबनम के मन में अतै कि सर जी BA लिख सकै छियै? तो हाँ लिख सकै छियै। ठीक। कोई DB लिख दलकै तैयो ठीक छे। इन्ने से इन्ने पढ़िए चाहे इन्ने से इन्ने पढ़िए, दोनों एक के बात भेले। कोई दिक्कत? कोई लिख दिया CD, कोई लिख देगा DC, दोनों सही है, लेकिन एक को लिखना है। ये चारों क्या होगा? बराबर होगा। सवाल नंबर 2, चारों कोण 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? चारों कोण क्या होगा? मान लो इसका मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कते डिग्री? ककर मतलब भले सब 90 के छे, चूंकि एकर बराबर एकर बराबर एकर बराबर, यानी कि टोटल 90 डिग्री के कोण। दूसरा नंबर सवाल, इसमें भी हम लोग दिखा देते हैं 90 डिग्री। इसमें भी हम क्या दिखाते हैं? तो दूसरा चीज पता चल गया, चारों कोण क्या होगा? बराबर होगा। चारों भुजा बराबर और चारों कोण बराबर। तीसरा नंबर, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समांतर होगा। क्या होगा? समांतर बुझे छी ना? समांतर मतलब भले जना देखबे रहिए ना का ई वाला समांतर रेखा, एकर मतलब यह समांतर छे, कथो नहीं मिलते।
तो आमने सामने की भुजा क्या होगी? समांतर होगी। तो हमारे पास तीन चीज हो गया वर्ग के बारे में, तो इसको लिख लो। अब यहाँ पर परिमाप, अब ये नीचे लिखना तुम लोग, इधर नहीं घुसाना, इसके नीचे, समझ रहे हो? अब ये बोल दिए, नहीं तो बाद में तुम लोग ऐसे घेर के लिख देना। अब इसका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप, तो हमरा आर के तो नहीं जानबे फॉर्मूला, नहीं याद रहते तो की करबे? सबके जोड़ देवे सीधा फॉर्मूला अपन हाथ के। यदि फॉर्मूला के गप करबे तते भाई 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, गुना भुजा गुना एकरे कहे छिए भुजा स्क्वायर। की कहे छिए? भुजा स्क्वायर। मतलब जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो इसको 2 बार गुना करते हैं ना, तो ये हो गया। पहले इसको लिख लो, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे, समझेंगे। 4 गुना भुजा है फॉर्मूला में, कहां पर? चारों कोण 90 डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया लड़का, तू तो देख लिया गलती। यहाँ पर चारों कोण, और सबको नहीं दिखा। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? तो वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और चारों कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? और आमने सामने का भुजा क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है? अब बताओ, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना भुजा क्या होता है? अच्छा, आयत का परिमाप बताओ। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत के परिमाप की है छे? और वर्ग के परिमाप की है छे? 4 गुना भुजा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुना भुजा। क्या होता है? भुजा गुना भुजा। तो बहुत आसान है, मजेदार सवाल है। हम लोग जब बनाएंगे तो सीख जाएंगे। जल्दी से इसको उतारो, फिर हम लोग इस पे सवाल बनाएंगे।